साउथ की फिल्में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर राज कर रही हैं। ये वाक्य पिछले कुछ समय से दसियों बार कहा, सुना, लिखा और पढ़ा जा चुका है। इसे दो तरीकों से सपोर्ट किया जाता है। पहला तो निरंतर बड़ी हिंदी फिल्मों का फैल होना, फिर चाहे वो अक्षय कुमार की सम्राट पृथ्वीराज हो या रणबीर कपूर की शमशेरा। दूसरी तरफ साउथ में आई दो फिल्में RRR और KGF चैप्टर 2। SS राजामौली की RRR ने भारत के सिनेमाघरों में 902 करोड़ रुपए कमाए। अगर इंडिया से बाहर की कमाई को भी गिने तो ये आंकड़ा करीब 1111 करोड़ रुपए तक पहुंच जाता है। वहीं रॉकी भाई की कहानी का जनता इतना इंतजार कर रही थी कि देश भर में KGF चैप्टर 2 ने 992 करोड़ रुपए छाप लिए। देश और विदेश की कुल कमाई पहुंची करीब 1240 करोड़ रुपए तक। इन दोनों फिल्मों की मिसालें लंबे समय तक दी जाएंगी कि ये कैसे बॉक्स ऑफिस पर कामयाब रहीं। लेकिन इन दो फिल्मों की सफलता से एक बात नहीं छिप सकती, यही कि हर बड़ी साउथ इंडियन फिल्म भी नहीं चल रही है। पिछले कुछ समय में ही बड़ी पैन इंडिया फिल्में आई हैं जिनकी कास्ट में बड़े स्टार्स थे, ऐसे स्टार्स जिनके नाम पर जनता सिनेमाघरों को हाउसफुल कर देती थी। फिर भी ये फिल्में नहीं चलीं, बुरी तरह फ्लॉप हुईं। KGF चैप्टर 2 और RRR के शोर में हमने इन फिल्मों पर ध्यान ही नहीं दिया। आज मैं आपको ऐसी ही साउथ की बड़ी फिल्मों के बारे में इस वीडियो में बताऊंगा जो 2022 में आई और आई गई हो गई। नंबर 1, आचार्य। तेलुगु सिनेमा के दो बड़े सुपरस्टार साथ आकर भी इस फिल्म को नहीं बचा सके। ये पहला मौका था जब चिरंजीवी और उनके बेटे रामचरण फुल फ्लेज्ड रोल में साथ दिखाई दिए थे। फिल्म को बनाने में करीब 140 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए। आचार्य के आने से एक महीने पहले ही RRR रिलीज हुई थी। मेकर्स शायद रामचरण की कामयाबी को भुनाना चाहते हों, पर भुना नहीं पाए। आचार्य अपनी रिलीज से पहले हल्ला नहीं मचा पाई। फिर जब फिल्म आई तो मजबूत ओपनिंग नहीं मिली। हर दिन के साथ फिल्म की बॉक्स ऑफिस पर हालत खस्ता ही हुई। 140 करोड़ के बजट पर बनी आचार्य ने करीब 76 करोड़ रुपए का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया, जिसमें से भी अधिकांश हिस्सा साउथ के राज्यों से ही आया। नंबर 2, राधेश्याम। प्रभास की फिल्म राधेश्याम को पहला नुकसान तो ये हुआ कि ये द कश्मीर फाइल्स के साथ रिलीज हुई। द कश्मीर फाइल्स को देश भर में देखा जा रहा था। ऐसे में प्रभास की पॉपुलैरिटी की वजह से ओपनिंग वीकेंड पर राधेश्याम को लेकर ठीक ठाक बज़ था, लेकिन वीकेंड खत्म होते ही फिल्म की कमाई ने बड़ा गोता मारा, जिसके बाद वो कभी उबर नहीं पाई। बताया जाता है कि फिल्म से प्रोड्यूसर्स को करीब 100 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। फिल्म के बजट और इसके कलेक्शन को लेकर कोई एक पुख्ता आंकड़ा नहीं मिलता। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जाता है कि फिल्म को बनाने में करीब 300 से 350 करोड़ रुपए तक का खर्च आया था। हालांकि फिल्म सिर्फ 120 से 150 करोड़ रुपए तक की कमाई ही कर सकी। राधेश्याम 2022 की सबसे बड़ी पैन इंडिया फेलियर साबित हुई। नंबर 3, खिलाड़ी। 2021 में आई रवि तेजा की फिल्म क्रैक ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई की थी। ये वो दौर था जब सिनेमाघर कोरोना महामारी से जूझ रहे थे। ऐसे हालात में क्रैक ने बॉक्स ऑफिस पर करीब 70 करोड़ रुपए कमाए थे। फिल्म का ओपनिंग डे कलेक्शन या पहले दिन की कमाई ही करीब 12 करोड़ रुपए थी। रवि तेजा की 2022 रिलीज खिलाड़ी ये नहीं कर सकी। फिल्म जब तक सिनेमाघरों पर रही सिर्फ 13 करोड़ रुपए की कमाई ही कर सकी, जबकि इसकी लागत 60 करोड़ रुपए के आसपास थी। फिल्म को तेलुगु के साथ साथ हिंदी में भी रिलीज किया गया था, लेकिन इससे भी कोई फायदा नहीं हुआ। खिलाड़ी बुरे रिव्यूज और कमजोर बॉक्स ऑफिस के साथ सिनेमाघरों पर खुली। नंबर 4, विराटा पर्वम। पीरियड ड्रामा सुनते ही सबसे पहले याद आता है बड़ा बजट, बड़ा स्केल, लेकिन साई पल्लवी और राणा दग्गुबाती की फिल्म विराटा पर्वम ऐसी नहीं थी। नक्सलवाद को बैकड्रॉप लेकर बनाई गई फिल्म का बजट था करीब 15 करोड़ रुपए। रिलीज के बाद फिल्म को एवरेज रिव्यू मिले, फिर भी उसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस को कोई ज़्यादा फायदा नहीं मिला। फिल्म ने करीब 11 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। विराटा पर्वम पूरी तरह से घाटे का सौदा नहीं साबित हुई, फिर भी फिल्म ने मुनाफा नहीं बनाकर दिया। नंबर 5, द वॉरियर। एक और तेलुगु फिल्म जिसे बड़ा घाटा झेलना पड़ा था। द वॉरियर के फ्लॉप होने के पीछे कई वजहें बताई गईं। उनमें से एक प्रमुख वजह थी फिल्म की महंगी टिकट। मल्टीप्लेक्स पर फिल्म की टिकट की कीमत 300 रुपए के आसपास थी, वहीं सिंगल स्क्रीन्स पर टिकट थी 175 रुपए के आसपास। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि अगर मल्टीप्लेक्स की टिकट 200 रुपये तक होती और सिंगल स्क्रीन्स की 150 रुपये तक, तब फिल्म की कमाई को पुश मिलता। कार्तिक आर्यन की फिल्म भूल भुलैया 2 की कामयाबी के पीछे भी उसकी कम
टिकट प्राइस की वजह को बताया गया था। द वॉरियर को 70 करोड़ रुपए के बजट पर बनाया और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर उसका आधा ही रिकवर कर पाई। तेलुगु और तमिल के साथ बनाई गई इस फिल्म ने करीब 36.9 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। नंबर 6, थैंक यू। एक्टर्स के लिए कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिनकी रिलीज़ के वक्त वो उन्हें प्रमोट करते हैं, लेकिन रिलीज़ के कुछ सालों बाद उस फिल्म के बारे में बात तक नहीं करना पसंद करते। जैसे आमिर खान के केस में ये फिल्म थग्स ऑफ हिंदुस्तान होगी। लाल सिंह चड्ढा में आमिर खान के को एक्टर रहे नागा चैतन्य के लिए थैंक यू ऐसी फिल्म होगी। इसी साल आई थैंक यू ऐसी फिल्म थी जिसे किसी भी पक्ष से सराहना नहीं मिली। क्रिटिक्स ने फिल्म की रिपोर्ट कार्ड को लाल कर दिया। कुछ ऐसा ही हाल फिल्म देखने गई जनता ने भी किया। फिल्म को बनाने में मेकर्स के करीब 40 करोड़ रुपए लगे, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर ये सिर्फ 8.9 करोड़ रुपए की कमाई ही कर सकी। नंबर 7, गनी। वरुण तेज की फिल्म गनी एक स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म थी, लेकिन ये पहले आई स्पोर्ट्स फिल्मों में कुछ अलग नहीं जोड़ पाती, एक टेम्पलेट में फिट होकर बैठ जाती है। इसी वजह से जनता ने फिल्म को अपनाने से मना कर दिया। गनी उस वक्त रिलीज हुई जब ऑलरेडी RRR बॉक्स ऑफिस पर भौकाल मचा रही थी। बुरे रिव्यूज़ और सामने RRR जैसी फिल्म जनता के लिए चुनाव करना मुश्किल नहीं था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो गनी को 30 से 50 करोड़ रुपए के बजट पर बनाया गया। कहीं भी एक फिक्स आंकड़ा नहीं मिलता, लेकिन एक वेबसाइट के मुताबिक गनी सिनेमाघरों पर सिर्फ 4.75 करोड़ रुपए ही कमा पाई। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है उसे दबाकर ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लें, ताकि आने वाली और वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आप तक ज़रूर पहुँच जाएँ। थैंक यू।